कामरान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी, सीडीपीओ या इस तरीके से जो भी बिहार स्पेशल एग्ज़ाम है अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर से आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्राउन का जो बिहार स्पेशल बुक है उसी का सेकेंड चैप्टर जो हिस्ट्री ऑफ बिहार है उस पर हम फोकस करेंगे और इसका जितना भी एमसीक्यूज़ हो सकता है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सबसे पहले अगर हम बिहार के हिस्ट्री को, इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए एंशियंट हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो क्या क्या सोर्सेज है, क्या स्रोत है जिसके ज़रिए से बिहार के हिस्ट्री को हम समझ सकते हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली जो है वो स्रोत के ऊपर है कि वो क्या क्या स्रोत है जिसके ज़रिए से हम बिहार के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरू करते हैं, जितने भी इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है उसको डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अप्रोक्स 30 है और जिसको हम लोग अलग अलग एंगल से डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पाला रूलर्स, कि बिहार का वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है जिसके ज़रिए से आप पाला रूलर्स के बारे में जान सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि मुंगेर कॉपर प्लेट है या इसी के साथ साथ भागलपुर कॉपर प्लेट है या बानगढ़ कॉपर प्लेट है। ये तीनों जो है पाला रूलर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 2, द अर्लीस्ट सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ बिहार इज़, अगर हम बिहार के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला स्रोत जो बिहार के हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करता है, बताता है, वो क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो वेदास जो है, वेदास का लास्ट जो है फोर्थ वेदास है वो अथर्ववेद है और अथर्ववेद में ही सबसे पहले बिहार के हिस्ट्री में बातें कही गई है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस बिलोंग टू द मौर्यास, इसमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसका एसोसिएशन, जिनका संबंध मौर्यन डायनेस्टी के साथ है, मौर्य डायनेस्टी के साथ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑल ऑफ द अबव। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये तीनों बिहार के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण में है और इन तीनों का एसोसिएशन जो है मौर्यास के इंस्क्रिप्शन से है। और ख़ास तौर से अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है वो तमाम इंस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि अशोका के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास मेन सोर्स जो है वो अशोका का इंस्क्रिप्शन है या इसी के साथ साथ मेगास्थेंस के इंडिका है या अर्थशास्त्र है जिसको कौटिल्य ने लिखा है, या फिर इसी के साथ साथ जो भी मटेरियल्स रिमेंस आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन होने के बाद जो भी चीज़ें मिली है वो भी सोर्स के तौर पे काम देता है। क्वेश्चन नंबर 4, महाजनपदाज इन बिहार, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में तो यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द महाजनपदास ऑफ बिहार, इसमें से वो कौन सी किताब है जो बिहार में जो महाजनपदा है उसके बारे में डिस्कस करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अंगुत्रा निकाया। अंगुत्रा निकाया में महाजनपदा जो बिहार के है उसके बारे में ये डिस्कस करता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच एस्पेक्ट हैज़ बीन कवर्ड बाय द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य ने, जिसको हम चाणक्य भी बोलते हैं, उन्होंने जो अर्थशास्त्र किताब लिखी है उसमें किन चीज़ों को वो डिस्कस करते हैं। तो अगर इसके बारे में हम डिस्कस करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, पॉलिटिकल और इसी के साथ साथ स्टेट क्राफ्ट्स के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के पहलू को, एस्पेक्ट को उन्होंने इस किताब में ज़्यादा डिस्कस किया है। अगरचे किताब का नाम अर्थशास्त्र तो लिखा है लेकिन इकोनॉमिक्स वगैरह इससे रिलेटेड चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। तो ये भी एक मेन सोर्स है अगर मौर्यन एम्पायर को जानने की कोशिश करते हैं तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की बहुत फेमस किताब है उसके ज़रिए से भी आप मौर्यन एम्पायर के इतिहास को जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
पंचोभा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस बिलोंग्स टू, ये पंचोभा जो कॉपर प्लेट है वो किस एरिया को, किस गुप्ता रूलर के बारे में डिस्कस करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है समग्रम गुप्ता। समग्रा गुप्ता जो थे उनके बारे में ये डिस्कस करता है। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टोरी ऑफ विच ऑफ एपिक हैज़ बीन डिपिक्टेड ऑन द ब्रिक वॉल ऑफ द विष्णु टेम्पल एक्सकेवेटेड फ्रॉम अपशद इन गया डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हम बात करते हैं कि अपशद, अगर यहाँ पे ब्रिक वॉल ऑफ विष्णु टेम्पल जो है वहाँ पे किस एपिक के बारे में डिस्कस किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रामायणा के बारे में डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, एट विच पैलेस इन बिहार द रिमेन्स ऑफ मोनूमेंटल बिल्डिंग ऑफ फायर बर्न्ट ब्रिक्स बिलोंगिंग टू कुषाण पीरियड हैव बीन एक्सकेवेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चिरांड। चिरांड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चिरांड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जब इंडियन इतिहास को हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास, जैसे हम पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और उसी के साथ साथ जब न्यूलिथिक एज में आते हैं तो हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में एग्रीकल्चरल साइट्स हमें मिलते हैं। उसमें से अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम बात करते हैं तो बुरजा होम है, गुफकराल है, पय्यमपली है, और उसी के साथ साथ बिहार में जो सबसे मेन साइट होता है वह है चिरांड, जहाँ पे सबसे पहला न्यूलिथिक साइट को डिस्कवर किया गया था बिहार का, वो चिरांड है। और चिरांड जो है ये सारण डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 9, द अशोकन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन बिहार वर रिटेन इन विच स्क्रिप्ट। अगर हम स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं तो उसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था, और जिस लैंग्वेज को उन्होंने यूज़ किया था अपने इंस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए वो था प्राकृत लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 10, हु एक्सकेवेटेड द नालंदा महावीरा एट बड़ा गांव इन नालंदा। के नालंदा महावीरा जो बड़ा गांव नालंदा में है उसको किसने एक्सकेवेट किया था, किसने खुदाई किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, कनिंगम। और कनिंगम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनका ख़ास तौर से हिंदुस्तान के पुरातत्विक जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट न्यूलिथिक कल्चर इन बिहार वॉज फाउंडेड। तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, चिरांड। सबसे पहला जो साइट है वो बिहार का वो चिरांड है। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, तो द अपशद इंस्क्रिप्शन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, किसके बारे में वो डिस्कस करता है, बताता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करता है। क्वेश्चन नंबर 13, द एक्सकेवेशन एट सराय टीला इन नालंदा हैव यील्डेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, बुद्धिस्ट विहारा ऑफ पाला टाइम्स के बारे में ये हमें बताता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच जैना कैनन्स गिव्स एन अकाउंट ऑफ लिच्छवी ऑफ वैशाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, भगवती सूत्रा जो है वो, अगर हम बात करते हैं कि जो वैशाली के लिच्छवी हैं उनके बारे में ये डिस्कस करता है। क्वेश्चन नंबर 15, द बुद्धिस्ट कैनन दिघनिकाया एंड विनय पिटका गिव्स एन अकाउंट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ये मोनार्की ऑफ मगध एंड रिपब्लिक्स ऑफ वैशाली के बारे में डिस्कस करता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट थ्रोज लाइट ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार अंडर द गुप्ता। तो अगर हम बात करते हैं कि वो कौन सा टेक्स्ट है जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार, गुप्ता के वक्त में जो पॉलिटिकल इतिहास रहा है, सियासी इतिहास रहा है बिहार का, तो उसके बारे में कौन सा टेक्स्ट डिस्कस करता है? तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, यानी कि आर्या मंजूश्री मूलाकल्पा जो है ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल हिस्ट्री को डिस्कस करता है, गुप्ता एम्पायर के बारे में जो भी स्थिति पॉलिटिकली जो भी सिचुएशन रहा था उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास मेंशन किकाताज एज द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ मगध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं वह है ऋग्वेद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, द रिमेन्स ऑफ विच पीरियड हैव बीन फाउंड एट चिरान, सारण एंड चिचर, वैशाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा न्यूलिथिक एज। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूलिथिक एज का सबसे मेन जो साइट है बिहार का वह है चिरांड।
क्वेश्चन नंबर 19, द कैलकुलिथिक एज रिमेन्स हैव बीन फाउंड एट। तो अगर हम बात करते हैं कि ये वो सब स्थान है जहाँ पे आपको कैलकुलिथिक एज के जो भी रिमेन्स हैं वो आपको मिलेंगे। सोनपुर जो अगर हम बात करते हैं तो वो गया में है, और मनेर जो है वो पटना में है। क्वेश्चन नंबर 20, द एविडेंसेस ऑफ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स इन बिहार आर फाउंड। सबसे पहला जो ह्यूमन अपीयरेंस बिहार में होता है तो वह कहाँ पे होता है, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस इलाके में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मुंगेर एंड नालंदा। क्वेश्चन नंबर 21, पंच मार्क क्वाइंस विच वर फाउंड इन अबंडेंस इन बिहार वर मेड ऑफ। सबसे ज़्यादा जो पंच मार्क क्वाइंस बिहार में मिले हैं वो किस धातु के बने होते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सिल्वर का। क्वेश्चन नंबर 22, द अर्ली स्टोन एज साइट हैव बीन एक्सकेवेटेड एट पैसारा लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। ये कहाँ पे वाक़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन, अगर हम बात करते हैं मुंगेर, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉम विच न्यूलिथिक साइट द antler bone tools have been found unearthed। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, चिरांड। क्वेश्चन नंबर 24, विच टाइप ऑफ पोटरी बिलोंग्स टू न्यूलिथिक पीरियड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ब्लैक एंड रेडवेयर, कि इस वक्त के जो बर्तन आपको मिलेंगे वो इसी दो कलर के मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, एन आइवरी फीमेल डांसिंग फिगर विथ आर्टिकुलेट लिम्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट। के एक फीमेल डांसिंग फिगर आपको मिला है हिंदुस्तान बिहार के किस साइट में? तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, वह है चंपा। और इसी के साथ साथ अगर हम चंपा के बारे में बात करते हैं तो ये भी हिंदुस्तान का, बिहार का एक इम्पोर्टेंट साइट है। क्वेश्चन नंबर 26, एन 80 पिलर्ड हॉल बिलोंगिंग टू मौर्यन पीरियड वॉज एक्सकेवेटेड एट। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है कुम्हराहार। और कुम्हराहार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये मौर्यन साइट का एक इम्पोर्टेंट एविडेंस रहा है जिसके ज़रिए से हम उसके इतिहास को जान सकते हैं। और इसी के साथ साथ इसको जो डिस्कवर करने वाले थे वो थे स्पूनर थे, अल्तेकर थे, और उसी के साथ साथ एक और कोई थे। 3 लोगों ने मिलकर इसको खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 27, अ लार्ज बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एक्सकेवेटेड एट एंटीचक इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो जो 2 जगह मिली हैं वो है नालंदा, महावीरा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिडंट इशू अ लार्जर नंबर ऑफ कॉइन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सबसे अगर कम जिसने सिक्कों को इंट्रोड्यूस किया है, इशू किया है, वो है पालाज। और इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जिसने किया है वो कुषाण है। कुषाण ने सबसे ज़्यादा बिहार में सिक्कों को इशू किया था। क्वेश्चन नंबर 29, विच टेक्स्ट प्रोवाइड्स द क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द आर्यन एक्सपेंशन इन द नॉर्थ बिहार। कि आर्यन एक्सपेंशन का नॉर्थ बिहार में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, इस चीज़ को वो कौन से टेक्स्ट है जो डिटेल में हमें इन्फॉर्मेशन देती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सतपथा ब्राह्मण। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर कंपाइल्ड इन सिलोन। सिलोन जो आज का मॉडर्न ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका का ओल्ड नेम सिलोन है, और वहाँ पे मौर्यन एम्पायर बुद्धिस्ट टेक्स्ट का वो कौन सी किताबें हैं जो वहाँ पे कंपाइल की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, दीपवंसा एंड महावंसा। तो ये 2 किताबें हैं जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और जो ख़ास तौर से अशोका के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करती है। तो ये वो सब स्रोत है जिसके ज़रिए से आप बिहार के एंशिएंट इतिहास को अगर जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो जब भी आप एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार को जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम वहाँ के पैलेयोलिथिक एज में कोई साइट रहा है या नहीं रहा है, फिर उसके साथ मेसोलिथिक पीरियड की चीज़ों को देखेंगे, न्यूलिथिक पीरियड की चीज़ों को देखेंगे, और फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा कैलकुलिथिक एज आ जाएगा। ये 4 एज है जिसको आपको देखना है। और उसी के साथ साथ वो कौन से अगर हम
एक्सकेवेशन के हिसाब से देखेंगे, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस क्या क्या रहे हैं। इसी के साथ साथ सिक्के कहाँ कहाँ मिले हैं जो हमें एविडेंस देते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में या किसी भी एम्पायर के बारे में जिसने बिहार में रूल किया है। और उसी के साथ साथ सबसे जो मेन स्रोत है वो है आपका लिटरेरी सोर्सेज, और लिटरेरी सोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको बिहार में। और उसी के साथ साथ लास्ट वन जो है वो है आपका अशोका का इंस्क्रिप्शंस, या इसी के साथ साथ और जो इंस्क्रिप्शंस अलग अलग जगहों पे मिले हैं वो भी आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं बिहार के बारे में। तो आप इसी के साथ साथ इसी तरह अपडेट रहिए, और मैं अगले चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, और वहाँ पे हम फिर डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने सर्किल में शेयर कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।